मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। इतिहास स्मृति में आज का दिन हल्दी घाटी के महासमर के नाम है। चलिए कुछ इतिहास के पन्नों को संभालते, उनके उन शब्दों को समझने की कोशिश करते, उन फड़कती भुजाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं, दगाबाजी और शौर्य के बीच के सामंजस्य को, और भारत माता के तरफ अपने समर्पण को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश एक ऐसे योद्धा के शौर्य बल को समझने की है जो तकरीबन 7.5 फीट लंबा था, जो चेतक पे सवार रहता था, जो दुश्मनों के दांत खट्टे करता था और जिसका नाम महाराणा प्रताप था। 18 जून 1576 को सूर्य प्रतिदिन की भांति उदित हुआ था, पर वह उस दिन कुछ अधिक ही लाल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस दिन हल्दी घाटी में खून की होली खेली जा रही। एक ओर लोसिंग में अपने प्रिय चेतक पर सवार हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए डटे हुए थे, तो दूसरी ओर मोलेला गांव में मुगलों का पिट्ठू मान सिंह पड़ाव डाले बैठा था। कुछ गद्दार हमेशा रहते हैं, गद्दार नहीं कह सकते हैं, कुछ महत्वाकांक्षी लोग हमेशा बड़े विजन पे एक छेद करते हैं, जिससे जोश का और समर्पण का जो पानी है वो बहने लगता है, और फिर वो एक मिनट के लिए हार सा लगने लगता है, ठहराव सा लगने लगता है, लेकिन यह ठहराव कभी भी वीर पुरुषों या वीरांगनाओं की राह का रोड़ा नहीं बनता है। सूर्योदय के 3 घंटे बाद मान सिंह ने राणा प्रताप की सेना की थाह लेने के लिए अपनी एक टुकड़ी घाटी के मुहाने पर भेजी। यह देखकर राणा प्रताप ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, मान सिंह तथा राणा की सेनाएं परस्पर आमने सामने थीं। दोनों भिड़ गईं। लौह से लौह बज उठे, खून के फव्वारे छूटने लगे। चारों ओर लाशों के ढेर लग गए थे। भारतीय वीरों के हमलावरों के छक्के छुड़ा रहे थे। यह देखकर मुगल सेना ने तोपों का मुंह खोल दिया। ऊपर सूरज तप रहा था तो नीचे तोपें आग उगल रही थी। प्रताप ने अपने साथियों को ललकारा, साथियों छीन लो इनकी तोपें, आज विधर्मियों की पूर्ण पराजय तक युद्ध चलता रहेगा। धर्म व मातृभूमि के लिए मरने का अवसर बार बार नहीं आता है। स्वतंत्र योद्धा यह सुनकर पूरी तरह से अपनी ताकत को संगठित कर शत्रुओं पर कूद पड़े। राणा की आंखें युद्धभूमि में देश और धर्म के द्रोही मानसिंह को ढूंढ रही थी। ये उससे 2-2 हाथ करके धरती को उसके भार से मुक्त करना चाहते थे। चेतक भी यह समझ रहा था। उसने मानसिंह को एक हाथी पर बैठा देखा तो वह उधर ही बढ़ गया। पलक झपकते ही उसके हाथी के मस्तक पर अपने दोनों अगले पांव चेतक रखे हुए था। राणा प्रताप ने पूरी ताकत से निशाना साध कर अपना भाला फेंका। फिर अचानक महावत सामने आ गया। भाले ने उसकी ही बलि ले ली। उधर मानसिंह भौंदे में छिप गया। हाथी बिना महावत के ही मैदान छोड़कर भाग गया। भागते हुए उसने अनेक मुगल सैनिकों को रौंद डाला, उन्हें जहन्नुम भेज दिया। मुगल सेना में इससे निराशा फैल गई। तभी रणभूमि से भागे मानसिंह ने एक चालाकी की। उसने सेना के सुरक्षित दस्ते में ढोल नगाड़ों के साथ युद्धभूमि में प्रवेश किया और यह झूठा शोर मचा दिया कि बादशाह अकबर खुद लड़ने आ रहे हैं। इससे मुगल सेना के पांव थम गए। वे दुगने जोश के साथ युद्ध करने लगे। इधर महाराणा प्रताप घाव से निढाल हो चुके थे। कई घाव उनके सीने पर भाले भेदे हुए थे।
मानसिंह के बच निकलने से उन्हें बहुत खेद हो रहा था। उनकी सेना सब तरफ से घिर चुकी थी। मुगल सेना संख्या बल में अब 3 हो चुकी थी, फिर भी वो पूरे दमखम के साथ लड़ रहे थे। ऐसे में यह रणनीति बनाई गई कि पीछे हटते हुए मुगल सेना को पहाड़ियों की ओर खींच कर लाया जाए। इस पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई। इससे ऐसे समय में झाला मानसिंह ने आग्रहपूर्वक उनका छत्र और मुकुट स्वयं धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि महाराज, एक झाला के मरने से कोई अंतर नहीं आएगा। यदि आप बच गए तो कई झाला तैयार हो जाएंगे, पर यदि आप नहीं बचे तो देश किसके भरोसे होगा? विदेशी हमलावरों से युद्ध कौन करेगा? छत्र और मुकुट के धोखे में मुगल सेना झाला से ही युद्ध में उलझी और राणा प्रताप सुरक्षित निकल गए। मुगलों के हाथ कुछ नहीं आया। इस युद्ध में राणा प्रताप और चेतक के कौशल का जीवन वर्णन पंडित श्याम नारायण पांडे ने अपने काव्य हल्दी घाटी में किया है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप मुगलों से हार गए थे। वो हारे नहीं थे, उन्होंने कई बार मुगलों को पराजित किया था। वो हर बार बच के निकलते थे ताकि अगली बार एक दुगनी ताकत के साथ आएं और मुगल और इस देश में बढ़ रहे आक्रांताओं के आक्रांत को समाप्त कर पाएं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मानसिंह से आप भी हमेशा बच के रहिएगा। आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जो होते तो आपके अपने हैं, आपके जैसे दिखते हैं, आपके हमसफ़र होते हैं, आपके हमदर्द बने रहते हैं, लेकिन ना जाने कब पीछे से पीठ में भाला घोंप देते हैं कि आपके लिए एक विषम स्थिति पैदा कर जाते हैं। और ऐसे झाला को हमेशा ढूंढते रहिएगा जो आपके आवरण को पहनकर अपनी जान बाजी पे लगा दे। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शौर्य की ये इतिहास स्मृति गाथाएँ जो हैं जन जन तक पहुंचनी चाहिए, जाननी चाहिए। साथ ही अपने विचार जो है, अपने सोच जो है, अपनी मन की बातें जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ता है। और बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।